अच्छे आए हैं। एबिटा देखिए 16% बढ़ा है, मार्जिन्स 25% से बढ़कर करीब करीब 28% हो गए। एक्सपेक्टेशन था 26% का, तो एक्सपेक्टेशन से भी 2% ज्यादा मार्जिन्स बढ़े हैं। मुनाफा 314 करोड़ का हुआ है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। एक्सपेक्टेशन था 217 करोड़ का मुनाफा होगा, तो मुनाफा भी देखिए एक्सपेक्टेशन से करीब करीब 100 करोड़ ज्यादा यहाँ पर हुआ है। कमेंट्री हालांकि थोड़ी ढीली है, लेकिन अगर आप देखिए तो भारत के कारोबार ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स भी फिर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएंगे बढ़िया नतीजों के चलते। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी रखिएगा नजर। देखिए फिर वही बात हो गई कि एग्री केमिकल कंपनियां, फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी और दिखा रही हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल कई बार देखिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको पहला सौदा में सुझाया है, ये वो कंपनी है जिसने नतीजे बहुत ही शानदार पेश किए हैं। 9.8% से एबिटा मार्जिन 13.5% हो जाना, मुनाफा देखिए 110 करोड़ से 234 करोड़ हो जाना, तो 100 करोड़ से ज़्यादा तो देखिए मुनाफा यहाँ पर बढ़ा है साल दर साल। और रेवेन्यू में करीब करीब 9% का इजाफा। एबिटा देखिए 51% बढ़ा है, तो फर्टिलाइजर्स कंपनियों में सबसे शानदार कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, और नतीजे जब अच्छे आए हैं तो फिर आज ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इसके ऊपर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। अगला स्टॉक है मेरी टीम का मैरिको, और इसमें खरीदारी की सलाह है। देखिए मैरिको 290 से 300 के बीच में बहुत लंबे समय तक इसने वक्त गुजारा, और अब वहाँ से आगे बढ़ के 320-330 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत अहम स्तर था जो उसने पार किया है। एफएमसीजी कंपनियों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये लैगार्ड रहा है, इसने बहुत लेट परफॉर्म किया है, बहुत स्लो परफॉर्म किया है बाकी कंपनियों की तुलना में अगर आप देखें। लेकिन अब इसने जो कि बहुत अहम पड़ाव पार कर लिए हैं और बहुत सारी जो दिक्कतें थी उनसे बाहर निकला है, तो इसमें एक आप फोकस कर सकते हैं। और ऐसे बाज़ार में जहाँ पे थोड़ा सा आपको संशय हो कि किस तरफ रुझान बनेगा, तो आपको फिर से वही डिफेंसिव की तरफ जाना पड़ता है, एफएमसीजी की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए मैरिको को ध्यान में रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। 334 के टारगेट तक के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक बात है। देखिए मुझे लगता है सरकारी कंपनियां फोकस में आपके जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि कल एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने वाली है। लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पर सेल और एससीआई के विनिवेश के ऊपर बातचीत होगी। सेल का एक प्लांट है, 3 प्लांट है माफ कीजिएगा, उसको घाटे में जो चल रहे थे उसके लिए विनिवेश की बात होगी, और एससीआई के ऊपर भी देखिए चर्चा होगी। और कल जो स्टेटमेंट आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। बीपीसीएल के लिए भी सरकार ने बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट के लिए, आपको याद होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट मंगाया था, और वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट जब मंगाया हुआ था तब कोविड की समस्या सामने आ गई, तो उसकी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है, जुलाई 31 कर दी है। और देखिए ये बहुत पॉजिटिव बात है। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि सरकार का रुख अभी भी बिल्कुल वही है। सरकार यहाँ पर हिस्सेदारी बेचने चाहती है कंपनियों में, और डाइवेस्टमेंट ही देखिए ऐसा विकल्प है जिसके चलते सरकार के हाथ में पैसा आएगा। देखिए दुख की घड़ी में आप भी लोग भी देखिए अपना जो कीमती सामान होता है वो बेचते हैं और कैश रेज करते हैं। अब देखिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो QIPs कर रही हैं, पहले नहीं कर रही थी। आप देखिए जब इस समय पैसे की जरूरत होती है तो आप देखते हैं बहुत सारी लोग जो हैं वो फंड रेज करते हैं, और कंपनियां तो फंड रेज करती हैं, सरकारें भी देखिए फंड रेज करती हैं, और डाइवेस्टमेंट एक ऐसा विकल्प है जिसके चलते यहाँ पर मुझे लगता है कि अगला जो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है PSUs में, वो इसके चलते देखने को मिल सकती है। याद करिए BPCL का भाव 500 रुपए के ऊपर हुआ करता था, और चर्चा यही होती थी कि इसी भाव के आसपास डाइवेस्टमेंट होगा। तो अब ये शेयर बहुत ही अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, और यहाँ पर सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट के लिए जो तारीख है वो क्योंकि एक्सटेंड करी है, 31 जुलाई करी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। सरकारी कंपनियों में ITI पर भी रखिएगा नजर। ये स्टॉक है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी, आप सब जानते हैं, पहले भी कई बार हमारी टीम में ये शेयर शामिल रह चुका है। और यहाँ पर भी देखिए प्राइवेटाइजेशन वाली ड्राइव तो है ही जो इस सारी सरकारी कंपनियों के लिए आगे अच्छा तेजी बनाएगी, लेकिन इस कंपनी ने एक फेस शील्ड बनाने का काम किया है। आप आजकल देखते होंगे लोग मास्क तो पहनते ही हैं, साथ में एक ट्रांसपेरेंट सा शील्ड भी पहनते हैं जो कि आपको कोविड से लड़ने में मदद करता है।
जो कि आपकी नाक, मुंह और आंखों को ढकता है ताकि कोई भी स्प्रे या ड्रॉपलेट्स आपके मुंह पर ना आ पाए। तो वो काम करना इस कंपनी ने देखिए शुरू किया है और मुझे लगता है इस प्रोडक्ट की भी खूब डिमांड होने वाली है। ITI ये वो स्टॉक है जो इस खबर के चलते आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई है, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो 10% वाला ही कैंडिडेट है, तो आज 10% तक की तेजी के लिए इसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। हाँ, मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी भारतीय एयरटेल है और कल इसमें एक ब्लॉक डील हुई। प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा और स्टॉक 5% करीब कमज़ोर हुआ, क्योंकि उसी भाव के आसपास डील्स हुई थी और अब वो डील ख़त्म, हैंगर जो था वो निकल गया है और बहुत अच्छी डिमांड थी। और अब ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा है और भारतीय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और इसीलिए हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 600 रुपये तक पहुंच गया था और वहां से इस खबर आने के बाद ये कमज़ोर हुआ। यानी कल की जब डील जब तक होती रही तब तक ये स्टॉक नीचे था, अब वो ख़त्म हो गया है। हमें लगता है यहाँ से फिर बढ़िया रैली बनेगी। और आपने कुछ दिन पहले जब रिजल्ट्स के बाद टारगेट्स देखे होंगे, तमाम एजेंसीज़ ने जो टारगेट दिए हैं वो कोई 700, 750, 800 तक के दिए हैं। हमें लगता है इसको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेरा अपना टारगेट ये है कि आपको ये 750 के लेवल बहुत जल्द दिखाएगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। इसलिए डिपेंडेबल के तौर पर हमने इसको रखा है कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो ट्रेड करें, जो लोग पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहते हैं वो पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह होगी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स बताएंगे।